Hello students. Last class we have discussed about how a commercial bank creates credit. Okay, today we shall discuss meaning and functions of central bank. So first of all, what is central bank? Okay, a central bank is an apex institution or body which operates, controls, directs and regulates the monetary and financial system of a country. So apex institution or body. Apex means supreme or above all. Okay, so central bank is the father of all banks. In India, the central bank is RBI, that is Reserve Bank of India, and it was established in 1st April 1935. Okay, so RBI is the Central Bank of India. Next, that is functions. So what are the functions of central bank? The first and foremost function is issue of currency. So RBI has the only authority to print currency. सिर्फ आरबीआई को ही वो अथॉरिटी दिया गया है कि वो करेंसी प्रिंट कर सके, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या बॉडी को ये राइट नहीं है. ठीक है, सो एक ही इंस्टीट्यूशन को देने से क्या होता है, तुम्हारा करेंसी में यूनिफॉर्मिटी आता है, ताकि जो प्रिंट करेगा वो करेंसी सिर्फ एक जैसा होगा. अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बॉडी तुम्हारा करेंसी प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, उसमें मिसमैच होगा, बहुत अलग अलग होगा. ठीक है, इसीलिए एक ही इंस्टीट्यूशन को तुम्हारा करेंसी प्रिंट करने के लिए राइट दिया गया है, और वो इंस्टीट्यूशन है तुम्हारा आरबीआई. नेक्स्ट है तुम्हारा एक्ट एज अ बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट का भी बैंक है, और तुम्हारा गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. ठीक है, कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. सो जैसे हम लोग के लिए बैंक है तुम्हारा कमर्शियल बैंक, ठीक उसी तरह आरबीआई भी गवर्नमेंट का बैंक है. नेक्स्ट है बैंकर्स टू द बैंक्स. अभी देखो, ठीक जैसे तुम्हारा आरबीआई गवर्नमेंट का बैंक था, ठीक उसी तरह तुम्हारा आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंक सबका भी बैंक है. ठीक है, तो फोर्थ है तुम्हारा एक्ट्स एज अ लेंडर लास्ट रिसोर्ट. जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है कमर्शियल बैंक में, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा और तुम्हारा कमर्शियल बैंक को पैसे का जरूरत होगा और उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो किसके पास अप्रोच कर सकता है, वो आरबीआई के पास अप्रोच कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इसका मतलब है कि आरबीआई के पास दूसरे देशों का करेंसी भी स्टोर रहता है. ठीक है, तो जैसे डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, ये सब तुम्हारा आरबीआई के पास स्टोर रहता है. और तो तुम्हारा सिक्स्थ फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. आरबीआई तुम्हारा एक इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई फ्लो हो रहा है या क्रेडिट जनरेट हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, जैसे कि तुम्हारा अभी एक इकोनॉमी में बहुत सारा मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसको आरबीआई क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है, वो डिक्रीज कर सकता है. जब एक इकोनॉमी में पैसा की कमी है तब वो उस मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है. ठीक है, तो ये सब है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. और नेक्स्ट हम लोग देखने वाला है हाउ ए सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज controller of money supply and credit. Okay, this means how RBI can control money supply in the economy. Okay, so RBI uses two instruments in order to control money supply, and the first one is quantitative and the next is qualitative. So in quantitative instrument there are various policies, okay, through which
the RBI can control money supply. And the first one is bank rate policy. ये bank rate policy means the rate at which central bank give loan to the commercial bank. Okay, this is known as bank rate. Now with the help of bank rate, how RBI can control money supply. Okay, whenever there is more money supply in an economy, then RBI will do what? He will increase the bank rate. Okay, bank rate will be increased. जब बैंक रेट इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कम लोन लेगा, ठीक है, और कम लोन लेने से क्या होगा? वो पब्लिक को कम लोन दे पाएगा. इन दिस वे हाउ बैंक रेट विल कंट्रोल मनी सप्लाई. ओके, नाउ the RBI needs to increase money supply in an economy. Okay, तब क्या करेगा RBI? बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा. तब क्या होगा? अभी बैंक रेट तुम्हारा कम है तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक क्या होगा? ज़्यादा लोन ले सकता है, ठीक है, और ज़्यादा लोन लेगा मतलब क्या है कि वो पब्लिक को ज़्यादा लोन दे सकता है, और जब ज़्यादा लोन देगा तब क्या होगा? इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा. So in this way, how bank rate can control money supply. Okay, and the next is open market operations. Open market operations means buying and selling of government securities. ठीक है, तो with the help of open market operation, how RBI will control money supply? Suppose there is huge money supply in an economy, तब RBI क्या करेगा? वो तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा, ठीक है, सेल करेगा. जब सेल करेगा तब क्या होगा? तुम्हारा कमर्शियल बैंक सब वो सिक्योरिटी को खरीदेंगे, और जब सिक्योरिटी वो लोग खरीदेंगे तब क्या होगा? इन रिटर्न दे विल पे सम मनी. ओके, दे विल पे मनी, सो दैट मनी विल लीड टू डिक्लाइन इन देयर रिजर्व्स. ओके, सो और जब इकोनॉमी में तुम्हारा पैसा की कमी है तब क्या करेगा? वो तुम्हारा सिक्योरिटी सबको सिक्योरिटीज को खरीदेगा. तब जब आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदेगा मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक से सपोज एक तुम्हारा गवर्नमेंट का कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है, तो आरबीआई इन रिटर्न क्या देगा? उसको पैसा देगा, और जब वो पैसा देगा मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक के रिजर्व में पैसा है, और पैसा आने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारा इकोनॉमी में या फिर पब्लिक को लोन दे पाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट है तुम्हारा कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो ऑलरेडी हमने कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में पढ़ा था, ठीक है. सो कैश रिजर्व रेशियो है दिस मीन्स तुम्हारा कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम या कुछ परसेंट पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है. सो सीआरआर की हेल्प से वो कैसे कंट्रोल करेगा? जब भी देखो एक इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? वो सीआरआर को इंक्रीज कर देगा, ठीक है. सीआरआर को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अभी तुम्हारा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ रहा है, और जब आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा रखेंगे तो क्या होगा? वो पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे, ठीक है. तो पब्लिक को लोन कम दे पाएंगे मतलब क्या है? तुम्हारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट, और जब तुम्हारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है तब क्या होगा? आरबीआई तुम्हारा सीआरआर को डिक्रीज कर देगा. कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज कर देने से क्या होगा? अब इस कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कम अमाउंट रखना पड़ रहा है, और ज़्यादा अमाउंट अपने पास रख रहा है. मतलब क्या है? वो ज़्यादा अमाउंट अपने पास है तो वो ज़्यादा पैसा तुम्हारा पब्लिक को वो लोन दे सकता है, ठीक है. और जब लोन दे सकता है मतलब क्या है? इकोनॉमी में इजीली मनी फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट है तुम्हारा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर. सो ये क्या है? तुम्हारा
थोड़ा अमाउंट है वो तुम्हारा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और कुछ अमाउंट को क्या है अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, मनी क्रिएशन में हमने देखा था। तो अपने पास क्यों रखना पड़ता है? ताकि नेक्स्ट डे अगर कोई आया एटीएम पे गया और पैसा निकालने गया तो तब उसको पैसा उसको मिलना चाहिए, तो इसीलिए वो अपना पास क्या है वो थोड़ा अमाउंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो एसएलआर कैसे काम करेगा? अगर देखो एक इकोनॉमी में बहुत सारा मनी सप्लाई है, तब तुम्हारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, दैट इज आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तुम्हारा एसएलआर इंक्रीज कर देगा मतलब क्या है कि अभी कमर्शियल बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है, और ज्यादा पैसा रखने की वजह से क्या है वो इंडिविजुअल्स या पब्लिक को लोन देने में असमर्थ है। ठीक है, और एक इकोनॉमी में अगर पैसा तुम्हारा मनी सप्लाई कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है एसएलआर को वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, एसएलआर को डिक्रीज करना मतलब क्या है, तुम्हारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी कमर्शियल बैंक अपने पास कम पैसा रख रहा है और ज्यादा पैसा वो लैंड आउट कर रहा है, तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इन दिस वे हाउ एसएलआर विल वर्क, ओके, इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। नेक्स्ट है रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट तुम्हारा है जो कमर्शियल बैंक तुम्हारा सेंट्रल बैंक के पास लोन लाते वक्त वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही है तुम्हारा रेपो रेट। और जैसा बैंक रेट काम करता है सेम उसी तरह तुम्हारा रेपो रेट भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है मतलब है, इसका मतलब है कि सपोज गवर्नमेंट के पास अभी 1 करोड़ पैसा है। ठीक है, 1 करोड़ पैसा वो क्या कर सकता है, वो उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता है, पर उसको वो डिफरेंट सेक्टर या डिफरेंट तरह से वो चैनलाइज कर सकता है। ठीक है, तो वो है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। और क्वांटिटेटिव में क्या है, वो तुम्हारा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, सपोज 1 करोड़ था तो वो उसको इंक्रीज कर सकता है, 2 करोड़ तक लेके जा सकता है, या फिर वो 1 लाख तक लेके आ सकता है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को तुम्हारा सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा इसमें फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है सपोज तुम्हारा कमर्शियल बैंक अभी आरबीआई के पास लोन लेने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एक सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा, तब जाके आरबीआई उसको कमर्शियल बैंक को लोन देगा। सपोज कमर्शियल बैंक अभी आरबीआई के पास 1 करोड़ सिक्योरिटी रख रहा है, तब जाके उसको $1 लाख उसको लोन मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा आरबीआई उसको मतलब वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को वो अप डाउन कर सकता है। ठीक है, जब चाहे तब वो कर सकता है। जब देखेगा कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, वो इसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगा, और जब देखेगा कि मनी सप्लाई कम हो रहा है तब वो क्या करेगा, इस रिक्वायरमेंट को वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को वो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा मॉडल सोर्सेज। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आरबीआई तुम्हारा एडवाइस कर सकता है। ठीक है, वो तुम्हारा कमर्शियल बैंक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसमें मतलब कोई ऐसा स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं करता है, बस वो एडवाइस करेगा कि तुम वो नहीं करने से अच्छा है या करने से अच्छा है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसका मतलब है कि आरबीआई तुम्हारा कमर्शियल बैंक को बोल सकता है कि तुम इस सेक्टर पे अभी पैसा लगा सकते हो या उस सेक्टर पे अभी पैसा मत लगाओ। ठीक है,
कौन सा सेक्टर पे कब पैसा देना है उसके बारे में ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन के नाम से पता चल रहा है कि इस पे आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। अभी कमर्शियल बैंक तुम्हारा आरबीआई के पास गया, उसको लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं दूंगा ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में मोस्टली क्वांटिटेटिव ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, सो विद दिस आई एंड माई चैप्टर दैट इज मनी एंड बैंकिंग। So this is one of the most important topic in your money and banking chapter, okay? Like credit creation, control of money supply and credit is also one of the most important topic. And this is not only important for your second year, in future also it is very important. So अगर कुछ डाउट हो तो you can ask me. Thank you.